हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे रीजनिंग में एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है वर्गों को गिनना या काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है वर्गों को गिनना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। और इसके बारे में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे तथा जिस ट्रिक के माध्यम से आप अपने उत्तर को मात्र 2 सेकंड में ही निकाल लेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्गों को गिनना। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर बाहर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग को गिनना। देखिए, ये हमारे पास एक वर्ग, ये डायग्राम दिया गया है। इसमें हमें गिनना है वर्ग। तो देखिए, इसकी जो पहली ट्रिक है वो ये है कि अगर स्तंभ और पंक्ति बराबर हो, यानी कि कॉलम और रो की जो संख्या हो वो बराबर हो। तो देखिए, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो है, ये आपके जो होंगे स्तंभ होंगे, यानी कि ये आपके कॉलम होंगे। ठीक है, ये वाले। और ये आपकी जो होंगी, ये आपकी होंगी पंक्ति, यानी कि रो। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके स्तंभ की जो संख्या है वो आपका 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्तंभ हो गए। और जो रो हो गई, 1, 2, 3 और 4 रो हो गई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर आपके 4 स्तंभ हैं और 4 रो हैं, 4 पंक्तियां हैं, यानी कि 4 कॉलम और 4 रो, 4 स्तंभ और 4 पंक्तियां बराबर हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सिंपल आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको यूज करनी होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले इनके नंबरिंग कर देनी होगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आपने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद आप इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग आपका 16 होता है। ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ देंगे। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ करके 1 और 4 5 और 9 14 और 16 30 आएगा। तो कुल वर्गों की संख्या इस डायग्राम में 30 हो जाएगी। यानी कि अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, यानी कि रो और कॉलम बराबर हो, तो आप क्या करें, जितने भी रो या कॉलम हो उस हिसाब से नंबर डाल दें, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 पंक्तियां थी, 4 नंबर डाल दिए। अगर सपोज ये 5 होते हैं, 5 डाल देते, 6 होती है, आप 6 डाल देते। और उन संख्याओं का आप क्या करेंगे, वर्ग करके आप उनको जोड़ देंगे। तो जो जोड़ आएगा उतने ही आपके टोटल स्क्वायर होंगे उस डायग्राम में। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो चलिए इसको फिर दोबारा से मैं आपको इसको मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। जितने भी आपके पास पंक्ति और स्तंभ दिए गए होंगे, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है। 1, 2, एक ये हो गया, 2, 3, 4, ये आपने नंबरिंग कर दी। नंबर करने के बाद इन्हीं नंबरों का, इन्हीं संख्याओं का आपको स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 2 और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इन सबको आप जोड़ देंगे तो इनका जोड़ाएगा 30। और यही इस डायग्राम में टोटल वर्गों की संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगला है, जब स्तंभ और पंक्ति बराबर ना हो। तो देखिए, जब स्तंभ और पंक्ति बराबर ना हो, ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में आपके स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर ये आपके स्तंभ हो गए, यानी कि कॉलम हो गए, और ये आपकी पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो टोटल स्तंभ यानी कॉलम वो है 1, 2, ओके, 3, 4, 5 और 6। 6 तो स्तंभ हो गए। अब पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3 और 4, 4 पंक्ति हुई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है। तो करना कुछ ही बहुत सिंपल है। जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, यहाँ पर हमारे जो है कॉलम और रो, यानी कि स्तंभ और पंक्तियां बराबर नहीं है। हमारे पास टोटल स्तंभ है 6 और पंक्तियां हैं 4, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर बराबर ना हो तो आप उसको बराबर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, पूरी पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये लाइन आपकी ड्रॉ हुई। ओके, तो आपकी लाइन ड्रॉ हुई, तो आप ये पाएंगे कि
यहाँ पर अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4, तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4, ये बराबर हो गया। ओके, सॉरी, ये बराबर हो गया। अब बराबर होने में जो ट्रिक अभी अभी हमने सीखी थी हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें जो अभी हमने ट्रिक सीखी हम उसको अप्लाई करेंगे। देखिए ट्रिक थी हमारी कि हमें इनकी नंबरिंग करनी है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, इसके बाद हमें इनका स्क्वायर करना है, संख्या का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इनको जोड़ना है, कितना हो गया 30 हो गया। ओके, उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे आपके जो पांचवा और छठा वाला जो स्तंभ है, इसमें आपको भी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, देखिए ये आपका ये नंबरिंग करनी, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब इनको आपको जोड़ देना है, 1 और आप देखें यहाँ पे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, इनको आपको जोड़ना है। ये आपने जोड़ दिया, आपका 10 आ गया। ओके, अब फिर आपको क्या करना है, आप देख रहे हो एक सम आपका ये है, एक सम ये है, तो ये तो टोटल आपके 10 हो गए। अब आपको इनको जोड़ देना है। इसको दो स्तंभ हो गए, 1 और 2, तो ये इनके अकाउंट जोड़ आ गया, इनका एडिशन आ गया 10। हमें क्या करना है, 1 और 2, ये 2 है तो इसे 2 से गुणा कर देना है। तो 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 20। ओके, तो ये आ गया आपका 20, राइट। अब आपको करना क्या है, जो आपका 30 आया था और जो 20 आया था, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। यानी कि इधर की जो 30 निकले ये संख्या और जो 20 निकली उसको आपको जोड़ देना है। तो 30 और 20 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 50। तो ध्यान रखिए इस डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी 50। ओके, तो चलिए इसको दोबारा से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको किया जाएगा। सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करना है, अगर वर्ग और पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर ना हो तो उसका बराबर कर ले, लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये जैसे 4 4 हो चुके हैं, अब आपको उसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए, इनका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इनको जोड़ देना 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा 2 स्तंभ रह गए हैं उनकी उसमें नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, इनको जोड़ देना, इनका जोड़ आएगा आपका 10। और बगल में एक स्तंभ और है, यानी कि टोटल 2 हो गए, स्तंभ 2। दोनों 10 को 2 से गुणा कर देना है, अगर 3 को 3 से गुणा करना है तो 10 दूनी 20। अब ये आपका टोटल हो गया, यहाँ पे हो गया 20 और ये हो गया 30। अब इन दोनों को जोड़ देना, 20 और 30 को जब आप जोड़ते हैं तो टोटल आपका हो जाता है 50। तो इस डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या होगी 50। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और मजेदार सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।